और कितने लोग कहते हैं कि कलीसिया में नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं, मैं घर पे फोन से प्रार्थना करा लूंगा, यूट्यूब पे काम कर लूंगा, यूट्यूब पे फोन पे वचन सुन लूंगा, प्रार्थना हो जाएगा, बहुत हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आप कलीसिया में नहीं आओगे, फोन से प्रार्थना करवा लो, थोड़ा चमत्कार होगा, लेकिन पूरी आशीष नहीं मिलेगी। आपके घर पे मास्टर पढ़ाते हैं, अगर स्कूल को बच्चों को स्कूल में ना भेजो ना, घर पे कितनों पढ़ा ले, नेकुरा रगड़ के पढ़ा लो, शून्य बट्टा भेज ही रहेगा, कुछ डिग्री नहीं होगा, कोई मायने नहीं होगा। याद रखना। तो जब तक आप कलीसिया में नहीं आओगे कोई माने नहीं होगा, कोई उद्धार नहीं होगा। अपने अगुए के अधीन रहो, जहाँ भी कलीसिया है उस पास्टर के, उस अगियों के अधीन रहो, उससे सटे रहो, उससे मिले रहो, तभी फलवंत हो पाओगे, उससे नहीं फलवंत हो पाओगे। ये नहीं कि चलो नहीं आना है तो घर पे फोन से प्रार्थना करवा लेंगे, यूट्यूब पे सुन लेंगे, कुछ नहीं, उतना ही थोड़ा बहुत चमत्कार होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रभु साइन करता है, ये तो तुम्हारी लाज रखता है परमेश्वर, और थोड़ा चमत्कार करता है, इसका मतलब वहाँ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं 15 यूहन्ना 15 कि देखो बता रहा है क्यों नहीं होगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हाँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है वो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। जो डाली मुझ में नहीं है, मई जुटी है, वो फलती नहीं, पिता उसे काट देता है। और जो फलती उसे छांटता है, जो फलता है उसे क्या करता है और छांटता कि और फलवंत बनो और आशीष बनो। आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहोगे। ये कलीसिया जानते हो, चर्च है, ये परमेश्वर है। कलीसिया सिर है, यीशु मसीह सिर है उसका। समझ में आ रहा है? यहाँ मैं नहीं रहता, मेरा प्रभु यहाँ मौजूद रहता है। इस कलीसिया में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। कलीसिया यीशु का सिर है, वो चमत्कार करता है। घर पे बैठे उतना चमत्कार नहीं हो पाएगा। आप किसी को मिलता है दर्शन से पूछो, वो बताएगा। वहाँ जाओ, किसी अगुआ के अधीन रहो, यूट्यूब से और तुम्हारे मोबाइल से फोन करते चमत्कार हो। हमें क्या करेगा, घर सुतले बड़ा जोर पेट करा था, फोन प्रार्थना कर देगा, थोड़ा मध्यम हो जाए, पूरा ध्यान ना हो पाइयो, जान लिया बिना गैले नहीं, भाड़ा नहीं लगा, किराया नहीं लगा, शरीर के तनिए कष्ट नहीं सुता, ये सब पागल भाई बा। और तू घर में सुतले प्रार्थना कर दा, सब प्रार्थना कर दे, ठीक हो जाई हो। झूठो का यहाँ ठीक हो जाता आई में कहाँ एलू नहीं, अब भड़वा नहीं हो पाता, क्या करें, भड़वा कहाँ से हुई, तो तुम्हारे मने नहीं लगाता आवे के, कहाँ से ओ तीनक के कहाँ से सुन लिया है? विष्णुपुरा से कितने और बेचारी पैदल आ गए, विष्णुपुरा से। सोचो, जिसको आना होता है ना उसे कोई रोक नहीं, पर परमेश्वर खींच के लाएगा। तोरे लगे हीर होंडा रहे ना, मन ना आया ना, कहीं को ना खाले ना, नाचे ना आवे, कहीं जगह में टेढ़ गिर जाओ। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम जो उस वचन के कारण जो मुझमें तुम में कहा कि शुद्ध हो, तुम मुझसे बने रहो और मैं तुझ में। तुम शुद्ध हो और तुम मुझ में वचन में बने रहो। जैसे डाली यदि दाखलता से न बनी रहे तो अपने आप को नहीं फलती, वैसे तुम भी यदि मुझ में न बने रहे तो फल नहीं ला सकते। प्रभु कहता अगर तुम मुझ में नहीं बने रहोगे तो फल नहीं ला सकते, बेकार हो जाओगे। नहीं समझ में आता, 1 महीना 2 महीना आके छोड़ के देख लो। किसी पास्टर के, किसी चर्च से जुड़ के रहो, तब चमत्कार होगा, तब उद्धार होगा। घर पे बैठे बैठे नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पांचवा पढ़ो। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है
मैं उसे और बहुत बहुत फल लाता। जो मुझ में बना रहेगा बहुत फल लेकर आएगा। तुम बढ़ते जाओगे, फलवंत हो जाओगे, आशीषित हो जाओगे, छुटकारा पाओगे, चंगाई पाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर होगा, तुम्हारा शराब से मुक्ति मिलेगा, दुष्ट आत्मा से मुक्ति मिलोगे जब तुम बने रहोगे तो। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हाँ, यदि तुम एक मिनट, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हुए जल जाते हैं। अगर परमेश्वर में बने नहीं रहे, यहाँ पे नहीं आए, तो डाली जैसे पेड़ से डाली सूख जाता, लोग काट को जला देते, वैसे बीमारी आपको सुखा देगी, हड्डियाँ गल जाएगी और अंत में क्या होगा, फिर मर जाओगे, फिर फूंक देंगे। आप में परमेश्वर में बने रहोगे तो हरा भरा रहोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, काटेगा, छाटेगा ताकि और फलवंत हो जाओ। यहाँ पे वचन कहता 7वां, बोलो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर क्या कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी मांगो, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई चीज न मिले, लेकिन समय लगता है, समय का इंतजार करो। अगर तुरंत हो जाता पूरे संसार यहाँ पे आ जाती, आप एक दिन में चंगे हो जाते, जो मांगते मिल जाता तो संसार आ जाता, कहाँ बैठते। आपका करने का फल मिलेगा, जैसा करते कर रहे रहेगा ना, उसी के हिसाब से परमेश्वर चंगाई देगा धीरे धीरे। ऐसा कोई नहीं प्राणी नहीं हो कर सकता कि मैं भला चंगा नहीं हूँ। मुझे पेट के गैस से 8-6 साल लगा, 6 साल लगा। एक बार परमेश्वर से नहीं कहा प्रभु क्यों नहीं चंगा कर रहा, और चर्च में जाता रहा। एक घर बनवाने के लिए 20 साल लगा, सोच लो। लेकिन यहाँ तो साल भर में चर्च खुला है, साल भर में परमेश्वर बड़ी बड़ी चमत्कार कर रहा है इस मसीह की सामर्थ्य नाम में। लेट नहीं होगा क्योंकि अब परमेश्वर का आगमन दूर नहीं है। अब परमेश्वर आएगा, बड़े बड़े चमत्कार करेगा और करता जाएगा। वो कोई कठपुतली नहीं है यार, कोई टट्टू नहीं है, बना दिया, खड़ा कर दिया और जाके प्रार्थना कर दे, हे परमेश्वर सुन ले, न सुने। ये जिंदा परमेश्वर है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिन्होंने रोया, आंसू बहाया और बोया, उसने 100 गुना काटा इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब जितने हर समय गंवा रहे उतने परमेश्वर आशीष से बढ़ाएगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी एक लड़का था धसकी का, हरजन जात का, यहाँ पे आता था पहले। यहाँ पे अभी 6 महीना हो गया, पासपोर्ट लेके आता था कि दुबई जाने के लिए मुझे प्रार्थना करो। 25,000 सैलरी था जब शुरू में, और प्रार्थना हुआ, प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुना, वो दुबई चला गया। एक बार फोन किया, ब्रदर प्रार्थना करो और सैलरी बढ़ जाए। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इसकी सैलरी को बढ़ा दो। अभी कितना हो गया? 48,000 हो गया इसी के समर्थन नाम है। अभी क्या रहा ब्रदर, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। बोलो ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं नहीं ब्रदर, अभी मेरे ठीक है, अभी तो माटी और टेंट उंट लगवा दिया हूँ, लोग सहयोग किए हैं। बोले ठीक है, मैं 10,000 भेज देता हूँ, बाथरूम बनवा लेना। और बोलता है तो 20,000 का आऊँगा तो कमरा लेकर आऊँगा, फ्री में तुम्हें दूंगा। देखो वो जानता है जितना दूंगा उतना परमेश्वर देगा इस उसके सामर्थ्य नाम है। उसे पता है, उसे पता है यहाँ से मैं आया, यहाँ पे पासपोर्ट पे वीजा लगा, आज 25,000 से 48,000 हो गया है, और फिर दान दूंगा तो 60,000 हो जाएगा इसी के सामर्थ्य नाम में। ऐसा कुछ नहीं। चेलों ने कहा, देख परमेश्वर, मैंने सब कुछ बीवी बच्चे छोड़ के तेरे पीछे हो लिया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो मेरे पीछे लगा है 100 गुना न पाया इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसीलिए परमेश्वर कहता, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु कहता, मैं तुम्हें हिला हिला दबा दबा के आशीष दूंगा। तुम्हारा धन दौलत, सुनो, हर समय 4 कुंटल 5 कुंटल में गेहूं लेता था पर खत्म हो जाता था, लेकिन आज आधा सुपर भरा इस मसीह के सामर्थ्य नाम है।
क्यों भरा है बताओ? क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? कभी जिंदगी में सोचा नहीं था और परमेश्वर इतनी आशीष दे दिया। कोई 1500 कर्जा भी ले जाता दे देता, लेकिन मैं कर्जा लेने वाला था, लेकिन प्रभु ने इतनी आशीष कर दिया, मैं कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बन गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप भी बनोगे इसी के सामर्थ्य नाम में। आप लोग भी कर्जा दोगे दूसरे को, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कर्जा नहीं लोगे। हमारा परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, बढ़ाएगा, आशीषों को बारिश करेगा। वो चाहता है तुम्हें फलवंत करना, पर मांगना पड़ता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे मांगे। अब मांगो, परमेश्वर कहता मांगो, तब पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो यीशु के नाम से, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। देखना एक महीना के बाद हमारी परिस्थितियां बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो फलवंत करने के लिए आया है, तुम्हें आशीष देगा, तभी तो भीड़ होगा, तुम्हें बढ़ाएगा नहीं। तुम्हारी बीमारी नहीं निकाले कौन आएगा? वही तुम्हें लेकर आता है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर का, मनुष्य का काम नहीं है। हमें भीड़ इकट्ठा करना जरूरत नहीं, हमारा प्रभु चमत्कार करता है। मेरे बस का है? बताओ इंसान कोई बीमारी ठीक कर पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी लोग जैसे कहते हैं ना कि चर्च नहीं जाऊंगा, ऐसे घर पे सुन लूंगा, चंगा हो जाऊंगा, उसके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है। भजन संहिता निकालो 92। लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। बस, हे सारी पृथ्वी के लोगों। और मत्ती में क्या लिखा था? परमेश्वर ने क्या बताया? एक आदमी कौन था? शुद्ध हुआ और कहा, जब मूसा ने जो व्यवस्था में ठहरा, जो अपने याचक को दिखा और जो दान दसवान है वो भेंट चढ़ा। क्यों कहा? क्यों कहा परमेश्वर ने? यीशु मसीह कहा, जाके अपने याजक को दिखा कि परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े चमत्कार किया है, और जो दो दान देना चाहता वहाँ पे चढ़ा। क्यों कहा? अगर घर पे चमत्कार हो जाता मोबाइल पे और फोन से, तो यहाँ क्यों परमेश्वर भेजता? यहाँ पे लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जयकार करो। किसका? परमेश्वर का जयकार करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो। कैसे आराधना करो? जब स्तुति आराधना होता है, प्रभु की जय हो, परमेश्वर की जय हो, पिता की जय हो, पुत्र की जय हो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। किसके सम्मुख जाओ? ये भवन में जयकार के साथ आओ। प्रभु कहता, मैं तुमसे कहता आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सम्मुख प्रकट किया जाए। जो भी है ना, रोना गाना, यहाँ परमेश्वर के सामने आओ, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे छू, तब परमेश्वर चमत्कार होता है। यहाँ परमेश्वर कहता है जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ, उसके भवन में जाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर, और निश्चय ही जान लो एकदम कि यीशु ही परमेश्वर है। उसी ने हमें बनाया और उसी के हम हैं। उसी ने हमें बनाया, हम उसके हैं। किसके हैं? उसी ने हमें बनाया और उसी के हम हैं। और हम उसकी प्रजा और उसकी चराई भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हो। देखो यहाँ परमेश्वर साफ साफ लिखा, हम उसी के प्रजा हैं, हम उसके भेड़े हैं। कोई हमें चरा के लेकर आया है। अगले संडे को परमेश्वर ने पूजा को क्या बताया था? उस पार से उस पार से प्रभु ने डंडा मार मार के लोगों को इकट्ठा करा, चलो वहाँ, चलो चर्च में। आज देखो, पहले थोड़ा कम भीड़ था ना, आज पूरा फुल पैक हो गया। देख लो, कोने से वो कोने तक कहीं खाली है। हाँ देख लो, आके घुमा के देखो। जो भी होना होता ना, यहाँ परमेश्वर पहले बता देता। देख, चारों कोनों से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से सबको मार मार के इकट्ठा करके तेरे पास लेकर आ। देख, सबको लेकर आ। अब क्योंकि समय बेकार चल रहा है, समय बेकार। अभी देखना, जितनी जितनी चर्चे खुले हैं, सब जगह पे लोग जाएंगे बच्चा सुनने के लिए। भूख प्यास है,
खाना पीना नहीं लगेगा, वचन का भूख प्यास लगेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी महामारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, लोग सनपात जाएंगे, दवा काम नहीं करेगा, सब पागल होकर भागेंगे। कहाँ चर्च हो रहा है, कहाँ परमेश्वर का वचन सुन रहा है, वहाँ भाग भाग जाएंगे परमेश्वर का वचन सुनने। जल्दी चलो। यहाँ पे देखो कितनों को कोरोना हो जाता है, भाग के आते हैं। ब्रदर जल्दी प्रार्थना करो, कोरोना हो गई बा, दवा काम नहीं करता, दवा कराओ कर थक गए बाटे, सब भाग भाग आएंगे। और प्रभु भगा भगा के लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती। कैसी बनी रहती है? पीढ़ी पीढ़ी से। यहोवा भला है, उसकी करुणा सच्चाई सदा की है, हमेशा के लिए नहीं कि आज ठीक होगा नहीं फिर बीमार, नहीं, सदा की है। प्रभु बता, तुम मेरे ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारे ओर फिरूंगा, और जब तुम मुझे छोड़ देगा मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। जाओ मरो, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, जहाँ जाओ, सोखा के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, किसके पास जाओ, जाओ, फिर दोबारा नहीं परमेश्वर बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।